नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे भारत के विपक्ष की, निर्लज्ज, पतित, नीच विपक्ष की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बार लगातार जीत और भाजपा की एक के बाद एक राज्य में, बंगाल जैसे लाल राज्य में ऐतिहासिक विजय के पीछे भाजपा का त्याग, समर्पण, मेहनत, उसके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पसीने की कमाई, तमाम चीजें हैं। लेकिन भारत का विपक्ष ऐसा निर्लज्ज है कि वह जैसे थाली में परोस कर भाजपा को जीत देता है। ये कैसे, वो मैं बताता हूं। क्योंकि भारत का विपक्ष और इसके विपक्षी नेता समझते हैं कि भारत की जनता मूर्ख है, गधा है और उसको कुछ भी याद नहीं है, वह मतिभ्रम की शिकार है, डिल्यूजन है। और जो मतिभ्रम होता है, स्मरण शक्ति जो होती है वह नहीं है जनता के पास। कैसे, वह मैं बताऊंगा। और शुरुआत करते हैं, एक बड़ा अच्छा नाम दिया है हमारे अग्रज हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह, लंदन वाले में। उन्होंने अली शेख जादव जी का नाम रखा है वक्र नासिका देव। तो वक्र नासिक देव श्रीमान अली शेख जी के 2 फोटो मैं दिखाता हूं। ये पहली तस्वीर देखिए, इसमें ये भाई साहब अचानक से वो लाल वाली टोपी और लहराती जुल्फों के घनेरे से साये को छोड़कर अचानक ही ये राजपूत बन गए हैं। साफा, मूलतः जिस तरह का साफा इन्होंने पहना हुआ है वह राजस्थानी साफा है। और ये कुल मिलाकर राजस्थान के राजपूत क्षत्रिय अक्सर यह पहनते हैं। बाकी वर्गों के पहनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मूलतः इसे एसोसिएट किया जाता है राजपूतों से। इनके इर्द गिर्द कुछ पकौड़िया वगैरह टाइप के डालडा क्षत्रिय जिनको मैं कहता हूं वो भी बैठे हुए हैं। क्योंकि अली शेख जादव के साथ बैठने वाला कम से कम क्षत्रिय तो नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय की एक पहचान रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़ी शानदार कसौटी लिख दी थी। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। और ये जितने अमचे चमचे इनके बैठे हुए हैं और उस मीटिंग में जो भी लोग थे, वो कम से कम इस कसौटी पर तो खड़े नहीं उतरते हैं। इनकी पूरी की पूरी जमात किसी न किसी लोभ या लालच से अली शेख के साथ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मात्र 2 साल पहले 2024 की ये मौका था महाराणा प्रताप की जयंती का। हमारे पूज्य संपूज्य महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर अली शेख जादव को अचानक याद आया कि अरे, ये तो मैं बताना भूल गया लोगों को कि मैं भाई ठाकुरों के साथ भी हूं और अगले साल चुनाव भी होना है। तो पहले पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक से बदल के पता नहीं क्या प्रोग्रेस और क्या डिस्कवर और क्या क्या सब बना। उसके बाद अचानक से इनको ठाकुरों की याद आई, राजपूतों की, क्षत्रियों की याद आई। और ये 2 साल पहले, ज्यादा कोई 20 साल पहले या 200 साल पहले की बात नहीं है। एक दूसरी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये वही हरामखोर सपाई हैं जो हमारे राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति को करहल में अपवित्र कर रहे हैं। उनकी मूर्ति पर चढ़कर वो बियर डाल रहे हैं, जूते चप्पल समेत उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कि साइकिल का झंडा लहरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली शेख जादव को अचानक से ठाकुरों की याद आ गई या ब्राह्मणों की भी याद आ गई? जैसा कि उन्होंने अपने एक और वीडियो में कहा है, वीडियो में चला सकता था लेकिन थोड़ी सी मेहनत आप लोग कीजिएगा तो वो वीडियो वायरल है। उसमें वो कह रहे हैं कि
मैं तो जो काम करूंगा, हमारे पंडित जी जो भी कहेंगे, पैर कब निकालना है, दायां निकालना है, बायां निकालना है, बाल कब कटाने हैं। और यही व्यक्ति जब शुरू में कहता है तो उसकी हंसी देखिए, वो विकृत हंसी उस वीडियो में आपको दिखाई देगी। वो विकृत हंसी देखिए, यह ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहा है। और ये अकेला भी नहीं है। आप देखिए कि तमिलनाडु को एक ईसाई, प्योर ईसाई सीएम मिला, जोसेफ, जिसने अपने नाम में विजय भी लगा रखा है। और उसके पहले भी जो मुख्यमंत्री था वो क्रिप्टो ही था, क्रिप्टो क्रिश्चियन था, लेकिन छुपा हुआ था। ये तो पूर्णतया ईसाई है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। इसका बाप चंद्रशेखर नाम है, बताइए कितना पवित्र नाम है, लेकिन उसने कन्वर्ट होकर ईसाई धर्म स्वीकार किया था। और आज विधानसभा में तमिलनाडु की एक बार फिर उस हरामखोर स्टैलिन पुत्र, कीचड़ के में लोटने वाले सुअर, नाली के गुबरैले कीड़े ने विधानसभा में एक बार फिर से बयान दिया है कि सनातन को इरेडिकेट करना है। अब उस पर कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि भाई सनातन मतलब उसका ब्राह्मण विरोध है, जिससे भी है। लेकिन इससे भी मजेदार बात जानते हैं क्या है कि जोसेफ ने अपने निजी ज्योतिषी, पर्सनल एस्ट्रोलॉजर को बनाया है क्या? उसने बनाया है अपना ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आप बताइए। उसी तरह अली शेख जादव को अचानक याद आया कि हम तो भाई ब्राह्मणों से यही पंडित होता है, यही पंडित होता है, करते करते और वो कह रहे हैं। और इतना नहीं, ये वही अली शेख जादव हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरे मिश्रा जी कौन, अच्छा आप मिश्रा जी हैं, अरे कम से कम थोड़ी शर्म तो कर लीजिए, आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, जात हुआ घूम रहा था अपने बड़े भाई राहुल विंची की तरह। ये मैंने इसका थंबनेल इसीलिए दिया है, निर्लज्ज विपक्ष, क्योंकि सचमुच ये निर्लज्ज विपक्ष है। और इसका एक बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी को लगातार विजय दिलाने में। देखिए, ये एक तरफ ब्राह्मणों और ठाकुरों को लुभाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, और इसका एक प्रवक्ता, वो लतखोर, परम नीच, परम पतित राजकुमार भाटी क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ब्राह्मण वेश्याओं से भी गए बीते हैं, और दांत निपोर रहा है, और लोग ताली बजा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अली शेख जादव के आसपास माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष है, क्या आप उसको ब्राह्मण कहेंगे? अगर उसमें तनिक भी रीढ़ की हड्डी होती तो वह तुरंत विरोध करता, इस्तीफा देता और कहता कि लो देख लो। और इतना ही नहीं, ये जो भदौड़िया पकौड़िया ये सब जो हैं लतखोर सब, जो ठाकुर बन के और जो जिन्होंने इकरा हासन और बाकी प्रतापगढ़ी वगैरह को नेता बनाया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले सो कॉल्ड ठाकुर साहब लोग मूंछों पर ऐसे ताव भी दे रहे हैं इस मंच पर बैठ के। इन ठाकुरों को ठाकुर कहते हुए खुद को लाज नहीं आती है? लज्जा का एक अंश, एक धज्जी भी नहीं बची है ठाकुरों तुम में, कि हमारे पूज्य महाराणा प्रताप की मूर्ति पर ये सपाई सपोले बैठकर अधमतम हरकतें कर रहे हैं, और तुम उसके नेता के साथ बैठ के बगल में पगड़ी फहरा रहे हो और मूंछों पर ताव दे रहे हो। चुल्लू भर पानी नहीं मिला तुम्हें मर जाने को। और आप देखिए, ये केवल और केवल इसकी नहीं है। अभी मैं आज का वीडियो, चूंकि सुबह में कुछ व्यक्तिगत त्रासदी मेरे साथ हुई, इसलिए मैं नहीं कर पाया, और इसीलिए मेरी वेशभूषा भी आपको लगेगी 2-3 दिन की दाढ़ी बढ़ी हुई और ये सब कुछ है। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको कुछ
आयाम दिखाऊंगा भारत की निर्लज्ज विपक्ष के, और उसको किसी भी तरह से आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, कोई तर्क, कोई लाघव, कोई उक्ति इन लोगों के डिफेंस में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि ये लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं। ये सीधी सी बात है, बड़ी साधारण सी बात है। आप देखिए, एक ज्योतिषी को वह व्यक्ति अपना ओएसडी नियुक्त कर रहा है, जोसेफ, उसी के सामने बैठ के स्टालिन का पुत्र गुबरैला कीड़ा सनातन को इरेडिकेट करने की बात कर रहा है, और वो ऐसे नमस्कार कर रहा है। ये राह चलते उसने नहीं कहा है, बाकायदा विधानसभा में जहां हर एक चीज दर्ज होती है सरकारी, तो इस पर तो ईसाई जोसेफ को भी बताना चाहिए कि क्या सनातन को गाली देना फैशन तो था ही, मतलब अब बाकायदा राजकीय इसमें, जैसा उन लोगों के तमिलनाडु में एक विक्षिप्त हुआ है ईवी रामास्वामी, और ये मेरे शब्द नहीं है, ये कांग्रेसी कुकर्मियों के संपूज्य जवाहरलाल नेहरू के हैं शब्द। नेहरू ने लिखा है, अपने पत्राचार में कहा है कि ये ईवी रामास्वामी या तो लुनेटिक है या क्रिमिनल है, और ये दोनों था, क्रिमिनल भी और लुनेटिक भी। और 60 वर्षों से तमिलनाडु की राजनीति उसी द्रविड़िज्म, द्रविड़वाद, और क्या द्रविड़वाद यार, मैंने कल एक वीडियो किया था, सबसे ज्यादा कर्ज, सबसे ज्यादा मुफ्तखोरी, ऐसे ऐसे लोग जो विजय हारने लगा है इसकी खबर सुन के काट लेते हैं। जिस दिन जयललिता का देहांत हुआ था, मैं सौभाग्य या दुर्भाग्य से हैदराबाद से चेन्नई की यात्रा पर था, और रात के 1:30 या 2 बजे मैं उतरा था चेन्नई, और मैं आपको बताऊं कि वहां पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया, कहा कि आप आगे मत जाओ। क्यों? क्योंकि लोग दंगा कर रहे थे। क्यों दंगा कर रहे थे? क्योंकि अम्मा मर गई, और मोस्ट लिटरेट सार ये उत्तर भारतीयों को गाली देते रहते हैं। इनकी अपनी कमीज में इतने छेद हैं, खासतौर से ये तमिलनाडु और केरल के। केरल में 6 महीने रहा हूं, मोस्ट ओवररेटेड स्टेट है। गंधाती पानी को ससुर बैक वाटर्स कहते हैं, और आपको उसी में घुमा के ला देंगे और पैसा लूट लेंगे। जिस केरल के बैक वाटर्स जी अजीब अजीब तरह के रिसोर्ट बना रखे हैं, हर एक आदमी आपको लूटने को तैयार है। आप जैसे ही मलयालम या तमिल नहीं बोलेंगे तो हर एक भाषा को लेके वही है, लेकिन इनकी जिहादियों से समझ रहे हैं ना क्या हो जाता है, जिहादियों के आगे नहीं चलती है। कर्नाटक में किसी उर्दू वाले को करके दिखा दे, और अभी महाराष्ट्र में वो जो पार्षद नकली सर्टिफिकेट पर बनी थी, कैसा मजा चखाया। उसने तो साफ साफ बोला कि मराठी नहीं बोलूंगी। तो गरीब ठेला लगाने वाले, खोमचा चलाने वाले बिहारियों, उत्तर प्रदेश के गरीबों पर तुम्हारी लाठी चलती है, जिहादियों पर नहीं चलती, क्योंकि पटक के रह लेंगे वो। तमिलनाडु में आप उतरेंगे, चेन्नई लगभग एक कॉस्मोपॉलिटन शहर हो चुका है। पूरी दुनिया के लोग वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हैं, कमाते खाते हैं, और इन नीचों को पैसा भी देते हैं। वहां की जो राजनीति द्रविड़वाद के नाम पर फलती फूलती है टैक्स के रूप में, वहां का सामान्य ऑटो वाला से लेके कोई भी, आप हिंदी बोलेंगे नहीं समझेगा, जबकि वो अगले दिन बोलेगा। कर्नाटक का सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है। मुझे याद आता है पुंडीर सर ने मुझे, धीरेन्द्र पुंडीर सर ने यह वाकया मुझे सुनाया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय वो गए, उन्होंने में पूछना शुरू किया तो वो बोलता है कि नहीं, स्पीक इन इंग्लिश। और उसके जस्ट पहले उस दोगले आदमी ने
हिंदी में बातचीत की थी। ये है दक्षिण का स्तर, ये है इन लोगों का दिमाग, ये है इन लोगों की बुद्धिमत्ता। और जैसा मैंने बताया कि जब तक निर्लज्ज, नीच, पतित विपक्ष रहेगा, नरेंद्र मोदी की सत्ता को कोई चुनौती नहीं है। उनकी अपनी जो भी सीमा सामर्थ्य जो भी है, एक वीडियो में इस पर भी करूंगा कि उन्होंने अभी कुछ अपील कर दी। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप अपील कीजिए ना कि सुबह शौच के बाद हाथ धोना अनिवार्य है। देखिए ससुरे हाथ धोना बंद कर देंगे, वही मुंह में लगाएंगे, वही लिपेंगे, माथे पर पोत के चलेंगे। आप प्लीज ये काम कर दीजिए। और आपको मैंने अभी 3-4 उदाहरण दिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण है। राहुल विंची ओमान बैठा हुआ है, वहां से बैठ के ट्वीट कर रहा है कि 12 वर्षों के शासनकाल में आपने देश को फलाना बना दिया, अलर बलर कर रहा है। अबे तेरी माँ ने 10 साल जो प्रधानमंत्री काल में किया, जी हाँ मैं उसकी माँ को ही प्रधानमंत्री कहता हूं क्योंकि रोबोट साहब प्रधानमंत्री नहीं थे। आप देख लीजिए, अब तो सारा कुछ वायरल है, खुला खेल फर्रुखाबादी है। जब भी कोई विदेशी नेता आता था, डेलीगेशन आता था, तो ये दोनों माँ बेटे किस तरह उस बेचारे बूढ़े सरदार को कोने में जाते थे और किस तरह वो इटालियन महिला सामने बैठ के बात करती थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि वो बात क्या करती होगी, क्योंकि वो तो असली ओरिजिनल पप्पू राजीव गांधी की तरह वो भी लगभग अनपढ़ ही थी। वो भले उसने भी झूठा सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, एफिडेविट वगैरह में लिखा हुआ था कि कैम्ब्रिज, वो तो अंग्रेजी सीखने गई थी, तो आज तक हिंदी नहीं सीख पाई, अंग्रेजी तो खैर सीखी ही नहीं। तो तुम्हारे 10 वर्षों के शासनकाल में, तुम्हारी माता जी के शासनकाल में, तुम्हारे मरहूम अब्बा हुजूर के शासनकाल में, तुम्हारी मरहूम दादी जान के शासनकाल में और तुम्हारे मरहूम परनाना जान के शासनकाल में इस देश ने क्या क्या देखा है, वो पूरी लिस्ट है बाबू, पूरी लिस्ट है। ये तो इस देश का लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अतिशय स्वतंत्रता है कि तुम बोल पा रहे हो। दूसरा देश होता, अगर सोवियत संघ में होते या अभी के रूस में ही होते, तो तुमको गुलाग भेज दिया जाता, और तुम जैसे सभी को, क्योंकि तुम लोगों ने इस देश की आत्मा के साथ छल किया है। कांग्रेस पार्टी तो बोले ही नहीं, मैं तो हमेशा कुकर्मी कांग्रेसी ही बोलता हूं, क्योंकि तुम हो इसी लायक। तुम लोगों के कुकर्मों की सूची इतनी लंबी है कि 7 समद की मसिकरों लेखन सब बन राय, धरती सब कागज भयो, कांग्रेस का कुकर्म लिखा न जाए। तो देवियों और सज्जनों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, और जितना स्नेह और प्रेम आप व्यालोक वाणी को दे रहे हैं, प्लीज उसे बरसाते रहिए। हमें आपके स्नेह की वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता है साहब। अभी के लिए इतना ही, एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।